अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। सबसे मेन डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस का है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, विरासती मादा, मतलब वो कोई ख़ास एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे ही थ्रेड की शक्ल में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर आप यूकैरियोट्स में देखें तो वो एक डबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस का डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप लोग इनके साइज़ को देखें तो इनका साइज़ जो है वो प्रोकैरियोट्स का साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की जो एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसकी जो है वो एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो है हमारे जितने भी लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में आती हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में एक आउटर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला प्रेजेंट है जो कि उसके लिए मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये पिल्लाई है, मतलब दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करने के लिए। इसके अलावा क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अगर आप देखें तो न्यूक्लियस में प्रॉपर सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है और डिफरेंट वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। फिर अगर आप लोग इनकी डिवीजन की बात करें तो जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। जब प्रो